Hello students, I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group. So today we will be discussing with the revision of chapter number 6 and chapter number 7. Chapter number 6 deals with integers, chapter number 7 deals with the fraction part. Got it? तो first of all हम integers को एक बार देखेंगे कि what are integers, एक बार revision में है. तो integers basically what is the need for getting after natural numbers and whole numbers we are having, what is the need for integers? Integers means all positive and negative including 0. Positive, negative और 0 को जब combination बनाते हैं हम तो they are called integers. Got it? Integers में हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, सपोज 2 + 3 करना होता तो हम 5 कर देते थे डायरेक्ट. गॉट इट? लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अभी 3 में से 2 को माइनस करते हैं तो भी बहुत आसान था हमारे लिए. 3 - 2 = 1. लेकिन जैसे 2 - 3 लिखेंगे तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. 2 - 3, 2 - 3 मीन्स इट विल गिव यू नेगेटिव ऑफ 1. तो नेगेटिव पार्ट आ गया. दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर. क्लियर? सो इंटीजर्स में कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, थ्रू आउट द चैप्टर ध्यान रखने पड़ेंगे. इंटीजर में रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइंस. जैसे सपोज माइनस का साइन अगर किसी माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो इट विल गिव यू अ प्लस साइन. प्लस का साइन अगर किसी माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा. माइनस अगर प्लस से होगा तो भी माइनस ही देने वाला है, और प्लस अगर पॉजिटिव से होगा तो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव साइन. दीज आर द 4 रूल्स, बेसिक इंटीजर रूल्स. इसका एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने. मान लो -3 को मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज -3 को -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई विल गेट, माइनस इंटू माइनस, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट दो, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, बिल्कुल. गॉट इट? ये इंटीजर्स की बात है. नंबर लाइन पे अगर हम बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बहुत आसान होता है. नंबर लाइन में 0, 1, 2 पॉजिटिव साइड ये वाली होती है एंड नेगेटिव साइड ये लेफ्ट में चलती है, चलती चली जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी. ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव, एंड दिस इज 0. ठीक, तो ये हमारी इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं हमें सारे, पॉजिटिव, नेगेटिव. एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर चलेगा, बढ़ता जाता है. कहने का मतलब क्या है, जो राइट में नंबर होगा हमेशा, नंबर लाइन पे समझने की बात है, राइट में जो नंबर है ऑलवेज ग्रेटर देन द लेफ्ट पार्ट. कोई भी लेफ्ट में जो नंबर होता है वो हमेशा छोटा होगा. आप यहाँ देख लो, ये 2 और 1 है जैसे, तो राइट में है, 1 के राइट में 2 है तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और 1 के राइट में 3 भी है तो 3 भी ऑब्वियस बात है 1 से बड़े हुए. 2 1 से बड़ा हो गया तो 3 तो 1 से बड़ा होना ही है. क्लियर? तो आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें इसी तरह से कुछ डीलिंग्स हैं, तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पे. अच्छा, एक अपोजिट लिखने वाली भी कहानी है हमारे सामने. अपोजिट, जैसे मान लो लिखा है 30 किलोमीटर नॉर्थ. अब इसका अपोजिट लिखना है और इंटीजर साइन में, मतलब इंटीजर में तो छोड़ो, अभी पहले अपोजिट लिखते हैं इसको. अपोजिट क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ का अपोजिट 30 किलोमीटर साउथ हो जाएगा. ठीक है ना? ईस्ट होता है यहाँ मान लो तो यहाँ वेस्ट हो जाता. ये अपोजिट साइंस हो गए इसके. क्लियर? तो इस तरह से. अच्छा, मैं कहूँ अगर सपोज़ आपसे कहा मैंने डिपॉजिट, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, सपोज डिपॉजिट ऑफ ₹300 सपोज, इस ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? हाउ विल रिप्रेजेंट दिस? दिस इज +300. डिपॉजिट कराए, बढ़ गए प्लस में. विड्रॉल कराएंगे तो विड्रॉल ऑफ 300 होगा तो इट विल बी -300. माइनस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, भाई निकल गए उसमें से. ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक जो हमको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए. क्लियर? सो नाउ विल डील विद द एक्सरसाइज पार्ट. एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं सब में. जैसे एक्सरसाइज 6.1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी हैव टू टेल द क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. चलो इसका है ना, 8 क्वेश्चन में लिखा है इंटीजर ग्रेटर देन
ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े। अब यूँ तो क्या होता है, जिसे कहते हैं 20 से बड़ा होता है 21, लेकिन नेगेटिव में अगर बड़ा लिखना है तो इससे छोटे वाला नंबर लिखो, -19, -18, -17, -16, दीज आर ऑल ग्रेटर देन दिस -20, क्योंकि ये सारे नंबर देखो -20 कैसा आएगा, सोच के देखना ज़रा, ये 0 है, ये -1 है, ऐसे चलते चलते यहाँ पे -20 आएगा। -20 से पहले -19 रहा होगा और -18 भी रहा होगा, नहीं रहा होगा, चेक करो ज़रा। तो क्या होगा, इसके राइट में जो नंबर है वो इससे बड़ा होगा। मैंने अभी बताया तो तुम्हें, राइट में जो नंबर है वो हमेशा लेफ्ट वाले से बड़ा चलेगा। तो नंबर लाइन से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और नेगेटिव में उल्टा चलता है, समझो, यूँ तो बड़ा है 21 20 से, ये देखो 21 इज़ ग्रेटर देन 20, लेकिन अगर मैं -21 और यहाँ 20 लिखूँ माइनस का, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। छोटा जितना होगा उतना बड़ा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, अगर कोई पूछे हमसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, हम कहेंगे -1। सबसे बड़ा नंबर जो ग्रेटेस्ट है नेगेटिव, वो -1 है सबसे बड़ा, क्योंकि -1 का 0 आ जाएगा फिर आगे। क्लियर? तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं इस बात को। नंबर लाइन आप लोगों को आती है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। विल टेक नाउ द इम्पोर्टेंट सी एक चीज़ है, 6.2 पे लेते हैं, जो हमें इंटीजर का एक्चुअल कैलकुलेशन किस तरह से हम लोग समझेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, -7 प्लस -9 +4 और +16, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करके आंसर बताना है क्या आएगा। तो -7 देखो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये -7। नाउ वी आर हैविंग 2 साइंस एंड अ ब्रैकेट इन बिटवीन लाइक दिस। तो प्लस, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब इन दोनों साइन में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस, और 9 लिख देंगे हम। 2 साइन डिजोल्व होके एक बन जाएगा यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस, प्लस का 4 एंड प्लस का 16। अब 2 नेगेटिव पार्ट हैं आपस में, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे 2 पॉजिटिव जुड़ते हैं वैसे 2 नेगेटिव भी जुड़ जाते हैं। साइन आ जाएगा इसका -16 हो जाएगा, 9 एंड 7 एंड 16 एंड 4 प्लस का 20 हो जाएगा। अभी तक साइन सेम थे तो जोड़ दिया, साइन सेम थे जोड़ दिया। अब साइन डिफरेंट हो गए दोनों के, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है, तो सबट्रैक्ट कर दो पहले तो दोनों को, और कौन बड़ा है दोनों में से, बड़े वाले का साइन लगा देंगे। सिंपल सी बात है बिल्कुल। साइन मल्टीप्लिकेशन अलग चीज़ है और दोनों साइन को एडिशन अलग चीज़ है। दोनों साइन जब सेम होते हैं, जैसे इन दोनों का साइन प्लस प्लस है तो दोनों को प्लस करके प्लस का 20 लिखा, माइनस माइनस होंगे दोनों तो दोनों को ऐड करके माइनस का 16 लिखना है। और अब जो दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो दोनों को सबट्रैक्ट करके एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोगों को इंटीजर पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 6.3 पे देखते हैं क्वेश्चन अपन इसी तरह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6.3 में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 6.3, उसमें लिखा है हमारे पास माइनस, ये सॉरी डी पार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना, डी वाला पार्ट। तो डी पार्ट में लिखा है 50 -40 -2। क्लियर? तो अब देखो 50 माइनस इंटू माइनस, ये मल्टीप्लाई हो गए दोनों साइंस, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। 40 माइनस इंटू माइनस अगेन दिस विल बिकम पॉजिटिव। सी, ये साइन जब दोनों ब्रैकेट के बिल्कुल आसपास होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन। तो 50 + 40 + 2 बिकम्स 92 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इंटीजर्स पे आप लोगों को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 7। फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शंस हमने कैसे, फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। इसको अगर डिफाइन करेंगे, पार्ट ऑफ अ होल यानी पूरे का एक हिस्सा।
किसी भी चीज़ है, जैसे मान लो एक पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, तो पिज़्ज़ा में क्या होता है, जैसे मान लो 4 हिस्से करके आए, दिस पार्ट ये खाया बस मैंने सिर्फ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ईटन 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा, 4 में से एक हिस्सा मैंने खा लिया, 1/4 पार्ट। 2 खा लेता तो क्या लिखता, 2/4 लिख देता, तो आधा हो जाता वो। देखो अगर मैं 2 लिख देता, ये दोनों को शेड कर देता एक साथ, तो दैट बिकम्स 2/4 एंड दैट बिकम्स 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई होगी सबको। अब फ्रैक्शंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर मीन्स जिसका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2/3, 4/5 एंड सो ऑन। इम्प्रॉपर क्या होगा? इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 4/3, 7/5 एंड सो ऑन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स मतलब कुछ उसमें होल नंबर का कंटेंट होगा और कुछ उसमें फ्रैक्शन का कंटेंट होगा। तो ये जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कैसे करते हैं हम कन्वर्ट? जैसे मान लो 4/3 है, ये 4/3 को ही लिख रहा हूँ मैं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड में डालो इसको, 4 को अंदर, ऊपर वाला अंदर रहेगा और 3 बाहर, 3 1 3 और बचा 1। अब क्वोशिएंट हमारे पास है 1, तो पहले लिखो 1, 3 1 3 और बचा हुआ रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर तो 3 में चल रहा है, जो 3 चलेगा इसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया? देखो मिक्स में कन्वर्ट कर दिया। समझने की बात है, 4 चॉकलेट 3 लोगों में बांटेंगे तो पहले एक एक सबको दे देंगे, एक एक तो मिलेगी सबको। फिर जो भी हमारे पास बची, एक बची लास्ट में ये रिमाइंडर, उसके 3 हिस्से कर देंगे 1/3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें फुल भी होता है, होल नंबर पार्ट भी है और साथ में इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी है। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रैक्शंस की बात करूं अगर मैं, लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लो 4/5 एंड 8/5, दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। एक जैसे हैं दोनों, इनको जोड़ना घटाना सब कुछ बहुत आसान होता है। क्या होता है? इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है न्यूमरेटर अगर बीच में प्लस लग रहा है मान लो, तो मैं 8 + 4 कर दूंगा और 5 नीचे रहेगा एज इट इज। एलसीएम 5 हो जाता है उस केस में। माइनस हो तो माइनस कर देना, 4 + 8 हो जाएगा, 8 + 4 एक ही बात है। ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक क्या होगा? जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। तो इस पे कुछ करते हुए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 एक फ्रैक्शन है, मेरे को इसका इक्विवेलेंट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा? ऊपर भी 2 से कर दिया, मान लो नीचे भी 2 से कर दिया, तो दैट बिकम्स 2/4। अगर मैं इंटू 3 कर दूँ ऊपर नीचे, मान लो हाफ के ही इंटू 3 कर दूँ, नीचे भी 3 कर दूँ, दैट बिकम्स 3/6। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट मतलब इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा मैं, तो मेरे को वही मिलने वाला है जहाँ से मैं चला था, 1/2 से। क्लियर है कि नहीं है सब बच्चों को? ठीक है। तो 7.1 में अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है हमें, उसमें समझा दूंगा बाकी की बात आप लोगों को। अब सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स है और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में 24 आवर्स। हमसे पूछा गया है कि 8 घंटे जो है वो पूरे दिन का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या हिस्सा है उसका। तो कैसे बताएंगे हम? 8 कितने में से? 24 में से। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं हम, और हम चाहे तो उसको सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं। दोनों करेक्ट हैं इसमें। जैसा ऑप्शन आएगा आपके पास वैसा उसको क्लिक कर देंगे हम, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी 1/3 8 घंटे जो है वो एक्चुअली क्या है? 1/3 पार्ट है पूरे दिन का। करेक्ट। तो इस तरह से ही क्वेश्चन सिंपल से हैं इसमें। और नेक्स्ट में अपन लेते हैं 7.2 में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमको, है ना। मिक्स फ्रैक्शन मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? जैसे 11/5 है सपोज। 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का B, 11/5। I have to convert this
इंटू मिक्स। तो मिक्स में कैसे करेंगे, 11 अंदर 5 बाहर, 5 2 ज़ा 10 बचा 1। अब देखो समझना, ये 5 नीचे है, ये तो नीचे ही रहेगा, ऊपर आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन है यहाँ पे, दिस इज रिमाइंडर 1, और बचा हुआ क्वोशिएंट जो है वो 2, यानी 2 1/5। इसको ऐसे याद रख सकते, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, QRD। ठीक है, ऐसे मिक्स में कन्वर्ट, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, और अगर मान लो इसको वापस कन्वर्ट करना हो, जैसे अब क्वेश्चन 3 देखो, चलो 7 3/4 एक करवा देता हूँ इसको मैं, 7 3/4 है, दिस इज मिक्स्ड, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर। तो बस इम्प्रॉपर करने का तरीका क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 × 7 और प्लस कर दो रिमाइंडर ऊपर 3, अपॉन में तो 4 चलेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ना इसमें हुआ है ना इसमें होगा। तो 7 4 इज 28 प्लस 3 अपॉन 4, दैट बिकम्स 31/4। तो ये हमारे सामने इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रेडी हो गया। ठीक है ना, ये मिक्स था, मिक्स से इम्प्रॉपर पे गए, इम्प्रॉपर से वापस मिक्स पे आ सकते हैं जब चाहें अपन, डिवाइड करके इस पैटर्न से। क्लियर? सो ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें हम दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो तुमसे पूछा गया 7.3 में, देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक फ्रैक्शन हमें दे रखा है 36/48, एंड वी हैव बीन आस्क्ड हियर दैट वी हैव टू राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 9। चलो अब देखो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, सोचने की बात है। हमें 36 में से क्या करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। डिवाइड और मल्टीप्लाई में बताना है, तो डिवाइड किससे करूंगा मैं, इसको 4 से कर दूंगा। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्वल नंबर से ही डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन को, और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इक्वल नंबर से। जैसे 4 से डिवाइड कर दिया तो 9 आया, ये दे रखा है मैं क्वेश्चन में, तो ऊपर जब डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड कर दो 4 से, तो 48 डिवाइड बाई 4 विल गिव यू 12। तो 9/12 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज 9 एंड डिनोमिनेटर 12 आएगा ऑटोमेटिकली इसका। ठीक है बच्चों, रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को, क्वेश्चन 7 देखो, रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, 48/60। रिड्यूस मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनका HCF लेना होता है। इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी मैं इसको भी 12 से डिवाइड कर दूंगा और इसको भी 12 से डिवाइड कर दूंगा। जिसको डायरेक्ट 12 से डिवाइड करना नहीं आए, वो 2 से 3 से, जैसा एक एक स्टेप बढ़ाता जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला 12 क्लिक कर जाए, कोई दिक्कत नहीं करता, तो पहले इसको 2 से कर लो, 3 से होता है तो 3 से करके देख लो, फिर और आएगा, फिर उसको बस करना इक्वल नंबर से डिवाइड है, दोनों को ये ध्यान रखना है हमें। 12 डायरेक्ट क्लिक कर गया तो 12 4 48, 4 and 60 डिवाइड बाई 12 इज 5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मीन्स दिस फ्रैक्शन फर्दर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ये दोनों किसी और एक की टेबल में नहीं आएंगे, कॉमन टेबल में, उसे हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, अब 7.4 इज, वो तो इजी है, वो आप लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल उसमें सब कुछ यही है, बस सेम बातें हैं। तो वी विल टेक 7.5 लेते हैं। 7.5 में हमें लाइक और अनलाइक को ऐड और लेस करना हमने सीखेंगे हम इसमें। अभी मैंने बताया था लाइक को ऐड कैसे करते हैं, याद करें आप लोग। 7.5 क्वेश्चन नंबर 2, 8/15, इसका बी पार्ट कर रहे हैं अपन। 8/15 प्लस 3/15। मैंने कहा था अभी लाइक है दोनों, दे आर लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ लिख दो 15 और ऊपर दोनों को जोड़ दो, प्लस है ना बीच में। 8 + 3 इज 11/15 विल बी योर आंसर। लाइक को जोड़ना तो बहुत आसान है, लाइक को सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, एक पार्ट ही 0 वाला कराता हूँ तुम्हें मैं, है ना। H पार्ट 1/4 प्लस 0/4। अब 0/4 एक्चुअली तो 0 होता है, देखो, और 1/4 में 0 जोड़ूंगा तो आंसर तो 1/4 मेरे को दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर
लाइक फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से करें तो 4 LCM हो गया, मतलब 4 कॉमन है दोनों में, और 1 + 0, 1 + 0 बिकम 1 एंड 1/4, सी द आंसर। ये तो वैसे ही 0 होता है, देखो यूँ समझूँ तो 1/4 में 0 ऐड करना है तो 1/4 ही आंसर आने वाला, वही आ रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। एंड 7.6 में अब अनलाइक फ्रैक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि लाइक को जोड़ना तो फिर भी आसान है। अनलाइक फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें LCM का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा उसमें। मीन्स वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स सेम। हाउ? देखो क्वेश्चन नंबर 1, हम कोई सा भी एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2/3 एंड 1/7। Now the LCM of 3 and 7, LCM of 3 and 7, because they are not same, we have to make them same. How will make them same? LCM of 3 and 7 will be 21. LCM आप लोगों को आता है निकालना, ठीक है। तो 21 हो गया। 21 का मतलब डिनोमिनेटर 21 बनाना है, तो मान लो 2/3 को मेरे को बनाना है 21 डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम, 21 डिनोमिनेटर बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 21 आ जाए, 7 से। जब नीचे 7 से किया, नीचे का ढूंढ लिया मैंने, तो ऊपर भी 7 से कर दूंगा, तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14, तो ये बन गया 14/21। अच्छा इसको ही बना लेते हैं, 1/7 है, इसका डिनोमिनेटर भी 21 बनाना है। देखो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे लाइक फ्रैक्शन नहीं बनेंगे, और लाइक फ्रैक्शन नहीं बनेंगे तो हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा मैं, क्योंकि 21 चाहिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो दैट बिकम्स 3/21। अब हमारे सामने इस 2/3 का रिजल्ट आ गया, इस 1/7 का रिजल्ट भी आ गया। अब दोनों में लिख देता हूँ मैं 14/21 प्लस 3/21। चेक करो ज़रा, सेम हो गया दोनों का डिनोमिनेटर। आपको कुछ भी नहीं है, दोनों को जोड़ना है तो 21 तो लिख दो नीचे, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो एज इट इज़, 14 + 3 that becomes 17/21 and that will be your answer. अनलाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना है, करना है, तो हमें इसी पैटर्न पे उसको करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस you have to try it by yourself. Thank you very much. Thank you all of you.